जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो देखिए, प्रत्येक महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पे भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण का व्रत किया जाता है और पूजन अर्चन किया जाता है। तो यह तिथि तो अपने आप में वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूर्णिमा तिथि पे किसी किसी महीने पे किसी अन्य देवी देवताओं का जयंती भी मनाई जाती है, जिससे इस पूर्णिमा तिथि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चैत्र महीने की जो पूर्णिमा है, इस पे हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी इस कलयुग के देवता माने जाते हैं। हनुमान जी इस पृथ्वी पे सदा सर्वदा अमर रहने वाले चिरंजीवी हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम जी को समर्पित था। अनन्य भक्ति क्या होती है, यह हनुमान जी ने हम सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और इनके पिता का नाम वानर राज केसरी था। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पे सूर्योदय के समय मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में और मेष लग्न में हुआ था। हनुमान जी का जो सबसे लोकप्रिय स्वरूप है वह पंचमुखी स्वरूप का सबसे ज्यादा लोकप्रिय इनका माना जाता है। अब पंचमुखी जो हनुमान जी हैं, वह महिरावण नामक दैत्य का संहार करने के लिए उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया था। तो इनके पंचमुखी स्वरूप में इनके जो 5 मुख हैं वह अलग अलग स्वरूपों के हैं। तो जो इनका उत्तर दिशा का जो उनका मुख है वह वराह स्वरूप का मुख है, और दक्षिण दिशा का जो उनका मुख है वह नरसिंह स्वरूप का जो उनका मुख है, और पश्चिम दिशा का जो उनका मुख है वह गरुड़ स्वरूप का मुख है, और आकाश की तरफ जो उनका मुख है वह हयग्रीव स्वरूप का मुख है, और पूर्व दिशा का जो उनका मुख है वह स्वयं का उनका हनुमान जी का अपना मुख है। आइए जानते हैं कि 2026 में हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल दिन बुधवार की सुबह में 7:06 से हो रही है, और यह पूर्णिमा तिथि पूरे दिन पूरी रात्रि रहेगी। अगले दिन 2 अप्रैल दिन गुरुवार की सुबह में 7:41 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो लोग 1 अप्रैल दिन बुधवार को करेंगे, लेकिन हनुमान जयंती जो है वह 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। क्योंकि देखिए, एक जो पूर्णिमा का व्रत किया जाता है उसमें जो है चंद्रोदय का होना, मतलब पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो वो देखिए, आपको 1 अप्रैल दिन बुधवार को ही प्राप्त होगा, 2 अप्रैल को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 अप्रैल को सुबह में जो है 7:41 पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। और ये देखिए, जो हनुमान जयंती होती है, तो हनुमान जयंती जो जन्मोत्सव होता है वह पूर्णिमा तिथि भी रहे, सूर्योदय का समय रहे, उस समय मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को तो 7:06 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ ही हो रही है। तो इसलिए 2 अप्रैल दिन गुरुवार को जो है, जो इस समय पूर्णिमा तिथि हमारी 7:41 तक हमें रहेगी मिलेगी। तो इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय तक जो है उनका जो है पूजन अर्चन किया जाएगा, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हनुमान जयंती 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय के समय मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में और मेष लग्न में हुआ था। लेकिन हर साल बिल्कुल ऐसा ही संयोग प्राप्त हो, ये संभव नहीं है। तो इस साल 2026 में 2 अप्रैल दिन गुरुवार को देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, शाम में 5:38 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात जो है चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसे ही देखिए, जो मेष लग्न है वह 2 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह में 6:28 से लेके सुबह में 8:07 तक है। और अब देखिए 2 अप्रैल दिन गुरुवार को देखिए उदया तिथि में जो पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो इस दिन देखिए मंदिरों में पूरे दिन ही जो है हनुमान जी का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन वगैरह होगा। भक्तगण पूरे दिन जो है उस दिन मंदिरों में दर्शन आदि करते रहेंगे, पूजा पाठ आदि करते रहेंगे। लेकिन जो पूजा का मुख्य समय है वह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय तक का होता है। तो 2 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सुबह में 4 बजे से लेके जिस समय तक पूर्णिमा तिथि है 7:41 तक जो है आपका जो मुख्य जो है पूजा का ये समय रहेगा। तो इस समय आप मंदिर में भी जाके पूजन अर्चना अपना आप कर सकते हैं, और घर में भी जो आप अपना पूजन अर्चन इसमें आप कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया जाता है।
तो देखिए भगवान जी का जो षोडशोपचार विधि से पूजन का जो है विधि, जो मैंने पहले ही वीडियो मैंने इसका अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप लोग उसे अवश्य देखिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे देखिए इस दिन हनुमान जयंती के दिन दोरक ग्रंथि का निर्माण किया जाता है, अर्थात हनुमान धागा बनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धागा होता है, मंत्रों के माध्यम से जो है ये धागा बनाया जाता है। और स्वयं के लिए तो बनाया ही जाता है, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप सभी के लिए जो है इस दिन दोरक ग्रंथि का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो धागा होता है बहुत ही मतलब अच्छा धागा माना जाता है, पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए इसे बनाया जाता है और हर व्यक्ति जो है इसे अपने हाथ में इसको धारण करता है। तो उसकी विधि भी देखिए मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग उसको भी नहीं देखें तो प्लीज आप लोग उसको अवश्य आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है उसको भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा देखिए हनुमान जयंती के दिन भक्तगण जो होते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है, अपने समय के अनुसार जो है चीजों का चुनाव करते हैं कि मुझे क्या जो है इस दिन पाठ करना है। तो इस दिन देखिए सुंदरकांड का भी पाठ किया जाता है, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, हनुमान अष्टक का पाठ किया जाता है, हनुमान जी के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, हनुमान जी का 108 नाम का पाठ किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। तो जितना व्यक्ति के पास समय होता है, जिसमें जिस चीज में व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, उसका रुझाव होता है, जो उसको पसंद होता है, वह जो है अपनी रुचि के अनुसार जो है इस दिन उसका पाठ करता है। सहस्त्र नाम जो होता है भगवान जी का, हनुमान जी का सहस्त्र नाम पाठ करते हुए वो जो है 1000 जो है, अगर आप बेलपत्र हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, 1000 जो है आप तुलसी के पत्र जो है हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। एक एक नाम बोलते जाइए, एक एक जो है पत्र आप अर्पित करते जाइए, या फिर 1000 अगर आप पुष्प आप इकट्ठे कर लेंगे तो आप जो है उसके माध्यम से अर्चन, इसको बोला जाता है सहस्त्र नाम का अर्चन करना। तो सहस्त्र अर्चन बोला जाता है। तो आप एक एक नाम बोलते जाइए, वो सामग्री जो है पुष्प है, पुष्प अर्पित कर दीजिए, आप जो है आप तुलसी दल अर्पित कर दीजिए, या फिर बेलपत्र जो है आप अर्पित कर दीजिए, क्योंकि बेलपत्र भी हनुमान जी को चढ़ता है। या फिर देखिए आप जो है समी पत्र आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में है तो समी पत्र भी जो है आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो यही सब चीजें जो है आप सहस्त्र नाम बोलते हुए हनुमान जी को आप अर्पित कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जितना आपके पास समय हो जो आप कर सकते हैं उसके अनुसार जो है इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जो है हनुमान जी की पूजा करने की कोशिश करिएगा। और दोरक ग्रंथि का निर्माण आप लोग अवश्य ही कीजिएगा, स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी। इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आप लोग को अवश्य करूंगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा और अन्य लोगों के संग इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।